दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लगभग सभी शिफ्टों में साइंस के 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं साइंस का टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा टोकोफेराल। साथियों यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है? तो साथियों रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन जो है वह विटामिन के है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CaOCl2, जिसे कैल्शियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो साथियों लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डायोप्टर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो साथियों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लुईस पास्चर ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, कार्य का एसआई का मात्रक क्या होता है? तो साथियों कार्य का एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जूल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना कार्य का एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेटिनॉल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल होता है। साथियों प्रश्न अगला है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है मछलियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो साथियों यह पीसी कल्चर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीसी कल्चर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। साथियों याद रखना इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पोलोग्राफ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पोलोग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों आप बताना है अस्थि में कौन सा लवण जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों यह है कैल्शियम फॉस्फेट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो साथियों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वह रेनिन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेनिन। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो साथियों मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 कोष्ठ है। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी आहार नालिका है? तो साथियों आप बताना है कौन सी है जो आहार नालिका है? तो साथियों यह ग्रास नली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रास नली। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से पेप्सिन है एक? तो प्यारे साथियों आप बताना है पेप्सिन जो है वह क्या है? तो साथियों यह एक एंजाइम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एंजाइम। ओके साथियों याद रखना पेप्सिन जो है वह एक प्रकार का एंजाइम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो साथियों यह है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा यकृत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों यह है 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
7.4। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो साथियों रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वह लोहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो साथियों आप बताना है शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त उत्पादन करता है? तो साथियों यह अस्थि मज्जा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थि मज्जा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है जो है बी हो जाएगा डायलिसिस। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो साथियों यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो प्यारे साथियों आप बताना है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो साथियों हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आरबीसी का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। साथियों प्रश्न अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 120 दिन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। साथियों प्रश्न अगला है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों आप बताना है रक्त समूह के खोजकर्ता जो हैं कौन है? तो साथियों यह लैंड स्टीनर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लैंड स्टीनर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वह लैंड स्टीनर हैं। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओ ग्रुप समूह को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन में सॉरी फ्रेंड्स शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो साथियों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है वह सेरेब्रम है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सेरेब्रम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो साथियों सेरेब्रम जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क से। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो साथियों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्रमस्तिष्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ओके प्यारे साथियों, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो साथियों श्वसन की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साथियों यह यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोक्रोम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो साथियों आप बताना है गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो साथियों यह नेफ्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
पीयूष ग्रंथि को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो साथियों इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह भी प्रश्न जो है कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों मानव का मस्तिष्क जो है वह लगभग 1350 ग्राम का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1350 ग्राम का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अग्न्याशय के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।